सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा हो चुका परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आज रेजरेक्शन डे है, ईस्टर डे, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। जब गुड फ्राइडे आता है, गुड फ्राइडे को हम ये विश्वास के साथ मनाते हैं कि यीशु मसीह ने हम सब के गुनाहों को लेकर अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान किया। हालेलुया। वो हम सब के पापों की सजा को लेकर क्रूस पर मारा गया। लोगों ने उसके शरीर को कब्र में गाड़ दिया, लेकिन बाइबल में लिखा है अनहोना है कि परमेश्वर मरे। उसको मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन बाइबल बताती है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो आज भी जिंदा है और जब हम उसे पुकारते हैं वो हमारी सुनता है और हमारी जिंदगी में बड़े बड़े कामों को करता है। अब मुर्दे को पुकारो, मुर्दे को आवाज लगाओ, मुर्दे को काम बताओ। मुर्दा ना सुनेगा, ना जवाब देगा, ना कोई काम करेगा, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं हमारा परमेश्वर मरा हुआ नहीं, हमारा परमेश्वर मरे हुओं में से जी उठा परमेश्वर है। वो बोलता भी है, वो सुनता भी है, वो काम भी करता है और वो आपसे और मुझसे प्यार भी करता है। लोग कब्रों में, लोग मुर्दों में, लोग तरह तरह के स्थानों में परमेश्वर को ढूंढने के लिए जाते हैं। लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं अलग अलग जगहों पर हमारा परमेश्वर हमारे दिल में बसता है। वो बोलता है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। हमें परमेश्वर को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, हम उसको पुकारते हैं, वो हमारी सुनता है, क्योंकि वो मरा हुआ नहीं, वो मुर्दों में से जी उठा है। जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, यीशु मसीह के शरीर का एक एक कतरा लहू का बहा दिया गया। यीशु मसीह ने अपने प्राणों को, जो मनुष्य के रूप में थे उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो एक व्यक्ति ने आकर उसके शरीर को मांगा और बाइज्जत उसके शरीर को एक कब्र में दफना दिया। वो कब्र जमीन के नीचे नहीं थी, वो कब्र एक पहाड़ की गुफा में थी। उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह के शरीर को रखा गया और उस गुफा को एक बहुत बड़ी चट्टान से, बहुत बड़े पत्थर से बंद कर दिया। जितने चेले यीशु मसीह के साथ थे, जितने यीशु पर विश्वास करने वाले लोग थे, वो उस समय बड़े निराश हो गए। उन्होंने सोचा जिसके साथ हमने 3.5 साल बिताए, जिसको हमने मुर्दों को जिंदा करते हुए देखा, जिसको हमने अंधों की आंखें खोलते हुए देखा, आज वो खुद कब्र के अंदर है। अब हम क्या करें? अब हम कहां जाएं? अब कौन है जिसके साथ हम अपनी जिंदगी बिताएंगे? बड़ी निराशा में है। और उस समय के रीति रिवाज के अनुसार जिस व्यक्ति को कब्र में दफना दिया जाता था उसके शरीर से बदबू ना आए, इसलिए तीसरे दिन उसके शरीर पर सुगंधित पदार्थों को, परफ्यूम्स को और तरह तरह के खुशबूदार चीजों को उसके शरीर पर मला जाता था। उसके लिए 2 औरतें घर से निकली बिल्कुल सुबह सुबह भोर के समय में और यीशु मसीह की कब्र पर पहुंची। वहां पर क्या हुआ आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे। अपनी बाइबल को खोलें और निकालें लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 उसका 1 वचन से लेकर 7 वचन तक। जिनके पास भी बाइबल है आप खोलें लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 7 वचन तक पढ़ें। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वे इस बात से भौचकी हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा,
तू जीवितों को मरों में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों में पकड़वाया जाए और क्रूस पे चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। हालेलुया। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को, बिल्कुल सुबह सुबह, औरतें यीशु मसीह की कब्र पर गई सुगंधित पदार्थों को मलने के लिए। जब हम इस घटना के बारे में दूसरी किताब से पढ़ते हैं, वहां लिखा है वो दोनों आपस में बातचीत करते हुए जा रही थी कि उस कब्र के सामने से उस पत्थर को कौन हटाएगा। इतनी बड़ी चट्टान है, हम तो औरतें ही हैं, इतनी बड़ी चट्टान को हम नहीं हटा सकते, लेकिन फिर भी वो घर से निकली उन सुगंधित पदार्थों को लेकर कि हम यीशु के शरीर पर उसको मलेंगे। उनका प्यार है प्रभु यीशु मसीह के लिए जो उसके मरने के बाद भी कम नहीं हुआ। वो उस चीजों को लेकर यीशु मसीह की कब्र पर जा रही हैं और बातें करते हुए जा रही हैं कि उस पत्थर को कौन हटाएगा। आज बहुत सारे लोग ये बात चाहते हैं हम यीशु मसीह के राज्य के लिए कुछ करें, हम प्रभु की सेवा के लिए कुछ करें, हम प्रभु के काम के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे बहाने हैं लोगों के पास। मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे बोलना नहीं आता है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे शरीर में ताकत नहीं है, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता हूं, मैं बहुत शर्मीला हूं, मैं किसी से बात नहीं कर सकता हूं, मैं किसी भी तरीके से प्रभु का काम नहीं कर सकता हूं। बहुत सारे बहाने लोगों के पास हैं। ये औरतों के पास भी घर बैठकर बहाना हो सकता था कि हम घर बैठ जाते हैं क्योंकि इतनी बड़ी चट्टान उस कब्र के मुंह के ऊपर रखी हुई है, हमारे बस का नहीं है उसको हटाना, जाने से कोई फायदा नहीं, हम इतने दूर इतने किलोमीटर पैदल चलकर जाएंगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन ये औरतें यीशु मसीह के लिए कुछ करना चाहती हैं, बड़े विश्वास के साथ घर से निकली, और जब घर से निकली और कब्र के सामने पहुंची, वहां पर लिखा है उन्होंने कब्र के सामने से पत्थर को लुढ़का हुआ पाया। बोलो हालेलुया। किसने हटाया वो पत्थर? किसने हटाया वो पत्थर? स्वर्गदूतों ने हटाया। कोई इंसान वहां पर नहीं गया उनकी मदद करने के लिए। किसने हटाया? स्वर्गदूत आए, पत्थर को हटाया, क्योंकि स्वर्गदूतों को पता था उन औरतों को आना है और कब्र के अंदर जाना है। बोलो हालेलुया। इसलिए जब भी आप परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने कदमों को बढ़ाओ। परमेश्वर बोलता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे के पेड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। हालेलुया। आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके रास्ते में रुकावटें जितनी भी आए, परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स को आपके लिए भेजेगा, चाहे किसी इंसान को, चाहे आपके पास सोर्सेज नहीं है, प्रभु इंतजाम करेगा। आपको बोलना नहीं आता, प्रभु सिखाएगा। आप सुसमाचार सुनाने से डरते हैं, खुद आपके डर को दूर करेगा। आपके पास दान देने के लिए पैसा नहीं, खुद आपका इंतजाम करेगा। आप जिस भी तरीके से जिंदा परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, उसकी सेवा करना चाहते हैं, उसके राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप अपने कदमों को बढ़ाओ। स्वर्गदूत आपके आगे होंगे और हर रुकावट को दूर करेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए आप इस अपना सिर झुका लिया क्योंकि उनके शरीर से बहुत तेज चमक निकल रही थी और उनकी तरफ देखना मुश्किल था। ये सर झुकाए खड़ी थी और स्वर्गदूतों ने पूछा, यहां क्या कर रही हो?
यहां किस लिए आई हो? उन्होंने बताया हम तो यहां पर यीशु मसीह के शरीर पर ये लगाने के लिए आए हैं। स्वर्गदूतों ने बोला, अरे तुम यीशु मसीह के शरीर पर ये मलने के लिए आए हो, लेकिन तुम यहां यीशु मसीह को क्यों ढूंढ रहे हो? यीशु मसीह ने बोला, स्वर्गदूतों ने जानते क्या वर्डिंग यूज की? स्वर्गदूतों ने बोला, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जिंदा परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं तो मरे हुओं में ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां मरे हुओं के शरीरों को दफनाया जाता है वहां जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर इस दुनिया को बनाने वाला है। बाइबल में लिखा है वो जीवित है और जीवितों के बीच में रहता है। वो आपके और मेरे बीच में रहता है। वो बोलता है जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते, मैं उनके बीच में हाजिर होता। उसको ढूंढने के लिए मरे हुओं में जाने की जरूरत नहीं है, कब्रों को खोदने की जरूरत नहीं है, कब्रों के ऊपर सिर झुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वहां नहीं रहता है। वो जिंदा लोगों के बीच में रहता है, क्योंकि वो खुद जिंदा है और जीवित लोगों के बीच में रहता है। मरे हुओं में परमेश्वर नहीं मिलेगा। स्वर्गदूत बोलता, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रही हो? आप जिंदा हो, आप जिंदा हो, मैं जिंदा हूं। क्या हम कभी कब्रों में जाकर रह सकते हैं? क्या आप कब्रों में घर बना सकते हैं? क्या कब्रों में जाकर सो सकते हैं? हम नहीं कर सकते ऐसा। जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हम कब्र में नहीं जाएंगे। मरने के बाद हमें कब्र में दफनाया जाएगा। वैसे ही वो परमेश्वर जिसको आप और मैं अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, वो कब्र में नहीं है। सारी कब्रें भरी हैं, लेकिन यीशु की कब्र आज भी खाली है, क्योंकि वो कब्र में दफन नहीं रहा। वो तीसरे दिन मुर्दों में से उसी को मानते हैं। जो यीशु अपने आप को नहीं बचा पाया, वो इनको क्या बचाएगा? जो यीशु खुद कब्र पर गाड़ा गया, जो यीशु को पकड़ के लोगों ने क्रूस पर लटका दिया, वो खुद को नहीं बचा पाया, इनको क्या बचाएगा? लेकिन बाइबल बोलती है ये अवश्य था कि यीशु क्रूस पर मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये जरूरी था। डाकू जो साथ में, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, खुद को बचा, मुझे भी बचा, मैं विश्वास करूंगा। आज विरोधी लोग बोलते हैं अरे वो खुद को तो बचा नहीं पाया। अरे वो चाहता, बाइबल बोलती है यीशु जो परमेश्वर है वो इस दुनिया में आए, साधारण इंसान के रूप में अपनी जिंदगी को जिए,
और दुनिया के समस्त मानव जाति के सारे पापों को लेकर उस मृत्यु को ले ले जो इस दुनिया के लोगों को मिलनी थी, आपको और मुझे मिलनी थी। उसने उस मृत्यु को क्रूस पर सहा और कब्र में गाड़ दिया गया। लेकिन अनहोना है कि परमेश्वर मरे, इसलिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो आज भी जिंदा है और जितने इस बलिदान पर विश्वास करते हैं वो भी मरेंगे नहीं, वो भी जिंदा रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है यदि कोई विश्वास करेगा, यदि वो मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा। हालेलुया। ये शरीर की मृत्यु तय है, ये शरीर का मरना खत्म होना जरूरी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है मिट्टी का मिट्टी में मिलना जरूरी है। ये शरीर मिट्टी का बना है, इस दुनिया में खत्म होगा। लेकिन धन्यवाद और जिंदा परमेश्वर का जिसने हमारी आत्मा को बचाने के लिए अपने आप को उस सूली के ऊपर, उस क्रूस के ऊपर कुर्बान किया। हमें उस अनंत काल की मृत्यु से बचा लिया, हमें नरक में जाने से बचा लिया। इसलिए अवश्य था आपकी और मेरी उस नरक की आग की मौत से बचाने के लिए उसने अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया। आमीन। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।